हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 6.2 का थ्योरी पार्ट, तो थ्योरी पार्ट उसमें क्या था, आपका थेल्स थ्योरम को हमने कथन लिखना था और साथ ही साथ उसको सिद्ध करना था। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम को हमने सिद्ध करना सीखा था ट्रिक की सहायता से। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको सिद्ध कराया था। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था आपको कि ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी से आपने कर लिया था। ठीक है, तो आपको प्रश्नावली 6.2 का जब हम न्यूमेरिकल पार्ट इसमें स्टार्ट करेंगे तो उसका एप्लीकेशन डायरेक्ट, ठीक है, रिजल्ट के फॉर्म में आपको याद करके रखना। तो मैंने आपको बताया था इस सारे क्वेश्चन में हम प्रश्नावली 6.2 के जितने भी क्वेश्चन है थेल्स थ्योरम पर बेस्ड पर है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम आपको पता होना चाहिए और डायरेक्ट उसका कैसे रिजल्ट निकलता है। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है, याद हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक ट्रिक की सहायता से मैं आपको बता दूंगा थेल्स थ्योरम को कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, इस प्रश्न नंबर 1 में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, आकृति 6.17, ये आपका आकृति दे रखा है। फर्स्ट और सेकंड, आपको फर्स्ट और सेकंड आकृति दे रखा है, दो आकृति आपका दे रखा है। इसमें क्या कर रहा है, डी जो आपका समांतर है बीसी के। ठीक है, जो डी है आपका समांतर है बीसी के, डी जो आपका समांतर है बीसी के। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कर रहा है, क्या में निकालना है ईसी, और सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है एडी, इस वाले पार्ट में। ठीक है, यानी कि पहले वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है एडी, देखो क्या निकालना है ईसी निकालना है, तो ईसी वाला आपका है ही नहीं वैल्यू, तो ईसी हमें निकालना है। ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट में हमें एडी निकालना है। ठीक है ना, तो आपका कह रहा है डी समांतर है आपका बीसी के। तो समांतर का मतलब समझ लो क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा था। ठीक है, मान लो एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी आपका ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही रेखा होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों रेखाएं एक हॉरिजॉन्टल में, तो ये भी हॉरिजॉन्टल में ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपस में समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो ए भी आपको समांतर है डी के लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ए भी समांतर हम डी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक तिरछी लाइन है, दूसरा भी आपका इसी के समांतर तिरछी लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका समांतर है, ये ऐसे है तो ये भी लाइन आपका ऐसे ही होना चाहिए, तभी आपका समांतर होगा। ये ऐसे है सीधी लाइन है, ये तिरछी लाइन है, तो आपस में समांतर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो समांतर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता रखा है। ठीक है ना, अब देखो समांतर का मतलब समझ आएगा ना आपको। वही ये कह रहा है डी जो है बीसी के समांतर, देखो डी आपका क्या है ऐसे है। ठीक है, इसके समांतर आपका बीसी ऐसे, दोनों हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना, आगे ना समझ में। अब देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका हल। अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला डायग्राम से, तो जो दिया हमने लिख लिया, एडी दिया 1.5 सेंटीमीटर, तो लिख लिया। डी भी आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसी आपको निकालना है। ठीक है, तथा डीई समांतर है आपका बीसी के, ये आपका चीज इतना दे रखा है। ठीक है ना, अब जिस मेथड से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, याद करके आपको कुछ नहीं चलना है। ठीक है, थेल्स थ्योरम को कैसे लगाना है मैं आपको एकदम रिजल्ट के फॉर्म में आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, थेल्स थ्योरम लगाना है। ठीक है, ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप थेल्स थ्योरम को डायरेक्ट लगा सकते हो, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे एसी, ऐसे डायरेक्ट लगा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड अगर जो फिगर बन जाएगा आ जाएगा, ठीक है, टेढ़ा मेरा फिगर आ जाएगा तो आपको फंस जाओगे इस, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट वाले में। ठीक है, तो ट्रिक के साथ हम इसको याद करके चलेंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इतना जो आपका दिया उतना सबसे पहले लिख लेंगे, और उसके बाद हम लिखने के बाद डी आपका समांतर है बीसी के, तो आपको क्या उत्पत्ति का और आपका क्या मिल रहा है, आपका दो त्रिभुज आपका मिल रहा है। देखो त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई, यानी कि आपका ये आपको बड़ा वाला त्रिभुज मिल रहा है ए बी सी, एक छोटा वाला त्रिभुज क्या मिल रहा है आपका ए डी ई, ये त्रिभुज एक है, आपका त्रिभुज दो है, दो त्रिभुज आपको मिल रहा है ना, तो वही हमने उत्पत्ति में दो त्रिभुज लिख लिया, ए बी सी और ए डी ई लिख लिया। ठीक है ना, अब ये दोनों त्रिभुज आपका क्या है, यार दोनों त्रिभुज आपका समरूप है। ठीक है, समरूप पर साइन ये लगता है ना, तो दोनों त्रिभुज आपका समरूप है। समरूप क्या होता है, ठीक है, शेप बराबर होना चाहिए। ठीक है, शेप बराबर होना चाहिए, लेकिन आपका साइज से मैटर नहीं है। ठीक है, साइज से मैटर नहीं, साइज आपका बराबर हो, छोटा हो, बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, वही आपका समरूप होता है। और सर्वांगसम में हमने क्या बताया था, ठीक है, अगर ये एक त्रिभुज है, ठीक है, दूसरा भी एक त्रिभुज है, ठीक है, तो शेप तो बराबर होना चाहिए, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, साथ ही साथ आपका साइज भी बराबर होना। देखो ये त्रिभुज का साइज बराबर है, इस त्रिभुज का साइज बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वांगसम होता है। ठीक है, जहाँ पर आपका सर्वांगसम होता है वहाँ पर समरूप भी होता है, तो समरूप और सर्वांगसम यहाँ पर दोनों आपका यहाँ पर होता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको प्रश्नावली 6.1 में आपको समझा रखा था। ठीक है ना, तो ये दोनों त्रिभुज आपका क्या होगा, समरूप हो गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, समरूप है ये दोनों त्रिभुज। अब देखो जो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप है आपका त्रिभुज ए डी छोटे वाले त्रिभुज से, इतना हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है आपका त्रिभुज ए डी के।
अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, सिंस हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय आपका क्या होता है, ठीक है, ये रेखा, दो रेखा होती है, दोनों रेखा आपका समांतर होती है, जिस बिंदु पर आपका कट करता है, ठीक है, उनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है, ठीक है, दूसरी वाली जो आपका भुजाओं का रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको मैंने बताया था वहाँ पर, लेकिन आपको ट्रिक के सहायता से इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हर एक क्वेश्चन में आपको यही अप्लाई करके करना है, ठीक है, तो कभी भी आपको गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कहते हैं, ठीक है, बराबर होता है, पर सबसे पहले बराबर का साइन लगा दो, ठीक है। जो हमने समरूप लिखा है, ठीक है, जो हमने समरूप लिखा है उसका कॉमन पॉइंट ढूंढ लो। ये आपका ए है, ये भी ए है, उभयनिष्ठ वाला जो आपका हो, ठीक है, जो दोनों में हो, ठीक है ना। ए है तो सबसे पहले हम ए लिख देंगे, यहाँ पर भी हम ए लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, ए पॉइंट हमें यहाँ का भी मिल गया और यहाँ का भी मिल गया, तो ए पॉइंट हमें मिल गया है, ठीक है। अब ए से हम ऊपर नीचे चलेंगे, ठीक है, जैसे जहाँ पे आपका जैसे ट्रायंगल होगा उसी हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो ए के नीचे हम चलेंगे, ऊपर तो चल ही नहीं सकते, नीचे चलूंगा तो देखो ऐसे चलोगे ना, तो ए डी, तो ए डी लिखेंगे, फिर डिवाइड बाई हम लिखेंगे, ठीक है, ए डी बटे, फिर इसके बाद डी बी नीचे चलना है, ठीक है, नीचे चलते जाए जहाँ तक आपको पॉइंट नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो डी बी, तो डी बी लिख लो, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। तो इसके लिए आप देखो ए ई, इसके लिए हम नीचे चलेंगे, ठीक है, ए ई बटे ई सी मिल गया ना, यही आपका थेल्स थ्योरम होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको सबसे पहले समरूप ढूंढना है, ठीक है, उसके बाद हम इसके हिसाब से लिख लेंगे। ओके, अब देखो मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए डी आपका क्या है, ए डी 1.5 डिवाइड बाई डी बी आपका क्या है, डी बी 3। अब उसके बाद देखो ए ई आपका क्या है, ए 1, और उसके बाद ई सी आपको निकालना है। तो ये गुणा कर दो इसमें और इसमें, तो ई सी गुणे 1.5 बराबर ये आपका 3 गुणे 1 यानी कि 3 हो जाएगा आपका, यानी कि ई सी बराबर 3 बटे 1.5 बराबर ये आपका क्या आ जाएगा, 30 बटे 15। जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा 10 आ जाएगा आपका, यानी 10 गुणे 3 करोगे आपको 30 आ जाएगा। ये आपका क्या है, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 15 गुणे 30। तो इसी का मान क्या आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है। तो इसी का हमारा मान 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो अभी तो अब देखो सेकंड वाला पार्ट भी हमको यहाँ तक तो आपका सेम है, ठीक है, क्योंकि आपका जो ए बी सी है और डी ई आपका सेम फिगर में दे रखा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक तो आपका सेम ही आएगा। तो ए डी का स्थान में मान रख दो, ए डी हमें निकालना ही है, ठीक है, बस वैल्यू रख दो। और डी बी आपका क्या है, डी बी 7.2 सेंटीमीटर आपका कट जाएगा क्योंकि अनुपात में आपका है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या है आपका ए ई आपका क्या है, आपका ए ई आपका 1.8, इसके बाद 5.4। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तीन गुणा कर लो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो देखो क्या आ रहा है, ए डी इंटू 5.4 बराबर 1.8, ठीक है, इंटू 7.2, ठीक है। तो ए डी बराबर क्या लिख सकते हो यहाँ से, 1.8 इंटू 7.2 बराबर 5.4, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो ये वाला कट जाएगा, आपको बराबर है 0। 18 का 18 36 18 54, ठीक है। तो इसको काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौको 12, 2.4, यानी कि एडी का मान क्या आ रहा है आपका, एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। एडी आपका यहाँ से निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में करके चलना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न नंबर 2 आपका दे रखा है 3 पार्ट, ठीक है। इसे हमें चेक करके बताना है। जो आपका ये त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है, EF समांतर आपका QR के, ठीक है, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो हमारा इसमें फिगर नहीं दिया है, तो फिगर हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फिगर हम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2 का, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस के लिए आपको डायग्राम एक ही तरीके का बनाना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो भुजा दे रखा है उसको हम अलग अलग लिख लेंगे, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। किसी त्रिभुज PQR आपने त्रिभुज बना लिया, PQR, ठीक है, एक टाइप का हमने PQR त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है जो PQ आपका है, PQ क्या है, भुजा है, ठीक है, भुजाओं का है ना। PQ आपका ये भुजा ही है, PR आपका ये भुजा ही है। तो PQ जो भुजा आपका बिंदु E पर है, और PR जो भुजा आपका बिंदु F पर स्थित है। तो हम पॉइंट मिला लेते हैं, ये पॉइंट ये F है। PQ आपका बिंदु E मिल रहा है,
ठीक है। अब पी आर से आपका बिंदु एफ स्थित है, ठीक है। और क्या कह रहा है आपको निकालना क्या आपको, ठीक है, दिखाना क्या आपको तीनों केस के लिए, ई एफ जो आपका समांतर है क्यू आर के, तो इस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो ई एफ आपका समांतर है क्यू आर के, तो यही हमें दिखाना है, ठीक है। ये डायग्राम बन गया ना, यही चीज़ आपको बनाना था डायग्राम में, ठीक है। अब जो वैल्यू आपका फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है उसमें हम मेंशन कर लेंगे। अब देखो इसका पहला वाला पार्ट हल करते हैं, ठीक है। तो हमारा ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो हमने इसको दिया नहीं हमारा, ठीक है, इसको हमें चेक करके बताना है, ठीक है। तो हम इसको मान के चल रहे हैं ई एफ आपका समांतर है क्यू आर के, तभी हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ई एफ आपका समांतर है क्यू आर के, ठीक है, ये हमने माना है, ठीक है। अब इससे हमारा क्या उत्पत्ति क्या हो रहा है, इससे हमें क्या क्या मिल क्या रहा है, आपका दो त्रिभुज मिल रहा है आपको, बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर और पी ई एफ, दो त्रिभुज आपका मिल रहा है। तो हमने लिख लिया उत्पत्ति में लिख लिया त्रिभुज पी क्यू आर और पी ई एफ से दो त्रिभुज आपको मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपको बड़ा वाला छोटा वाला क्या समरूप है, समरूप कैसे मैंने आपको बताया प्रश्न नंबर 1 में, ठीक है। तो यानी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है आपका त्रिभुज पी ई एफ से, ठीक है। ये आपका लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये चीज आपको यही से आपको थेल्स थ्योरम से हमें पता चलता है, ठीक है। ट्रिक हमारा यही से काम करता है, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि, ठीक है, अब देखो कौन सा कॉमन है आपका पी और पी दोनों में, तो सबसे पहले बराबर का साइन लगा देंगे, फिर पी यहाँ भी लिख देंगे, पी यहाँ लिख देंगे, तो पॉइंट हमें मिलेगा पी, तो पी हमारे यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो अब नीचे चलेंगे हम, ठीक है, ऊपर जा ही नहीं सकते, कुछ ऊपर तो हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो पी ई, तो पी ई, ठीक है, ई क्यू डिवाइड बाई पी, देखो पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख के चलना है, ओके। अब देखो पीई आपका क्या है, जो भी आपका वैल्यू दे रहा है उसमें पुट का तो आंसर आ गया आपका पीई 3.9 डिवाइड बाई ई क्यू 3 सेंटीमीटर आपका कट जाएगा, अनुपात में है, ठीक है ना, इसलिए हमने लिखा नहीं है। 3.6 ओके और 2.4। अब देखो इतना मिल गया ना। अब ये आपस में जब बराबर होगा, बायां पक्ष दायां पक्ष जब बराबर होगा तभी आपका ई आपका समांतर होगा क्यू आर के। अगर जो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो आपका ई समांतर नहीं होगा क्यू आर के, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा थेल्स प्रमेय क्या कहता है आपका, जो आपका ये इस इन भुजाओं का अनुपात है, इस भुजाओं के अनुपात के बराबर ही आपका हमने लिखा है, ठीक है। तो कब होता है, जब आपका ई समांतर होता है क्यू आर के, यानी कि दो दायां पक्ष और बायां पक्ष आपका बराबर होना चाहिए। देखो बराबर आपका हो रहा है क्या, पहले सॉल्व करते हैं, इसको हटाओगे तो आपका 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा आपका, फिर बराबर ये पॉइंट हट गया, ये भी पॉइंट हट गया, ठीक है ना, सेम पॉइंट है आपका। तो 3 36 आ गया आपका, ये आपका 24 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काट दो, देखो क्या आ रहा है आपका, 3 से काटोगे 10 बार में जाएगा, 3 से काटोगे आप 3 का 3 3 3 का 9 13 बार में जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो यहाँ से क्या आ गया 13/10 बराबर 3/2। अब यहाँ से आपका सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ इसकी चीज़ के बराबर नहीं है ना। देखो 13/10 बराबर 3/2 है क्या, नहीं है, तो हमने क्रॉस साइन लगा लिया, ठीक है। अतः हम कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपका इस चीज़ के बराबर क्वेश्चन में आपका नहीं है, अतः हम कर सकते हैं ई एफ आपका समांतर नहीं है क्यू आर के, तो अतः ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, ठीक है। यही आपका क्या होगा, यही आपको आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, चेक करते हैं या नहीं है। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, ठीक है, हमारा जो पी था हमने 4 ले लिया और क्यू हमने 4.5 ले लिया, पी एफ हमने 8 ले लिया और आर एफ हमने 9 ले लिया। यही आपको बस चेंज करना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आप थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि, ठीक है, यहाँ तक तो आपको लिखने आ गया होगा, ठीक है ना। अब तो यहाँ से हम मान रख देंगे, तो पी का मान क्या आपका 4 है इस बार, तो 4 रख देते हैं डिवाइड बाई ई क्यू आपका क्या 4.5 बराबर पी एफ 8 डिवाइड बाई एफ आर यानी कि 9, ठीक है। अब देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है क्या, आपका सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये पॉइंट आपका 1 पॉइंट पर है आपका, ठीक है ना। इसको ऊपर जाओगे तो आपका 10 चला जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा ये आपका, डिवाइड बाई 45 बराबर 8/, ये चीज़ यहाँ से लिख सकते हो ना, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 9 45 5/40, 5 बार में काटोगे तो 8/9 आपका बाएं पक्ष में भी आ रहा है, 8/9 आपका दाएं पक्ष में भी आ रहा है, यानी कि ये चीज़ आपका इसके बराबर, यानी कि ये चीज़ आपका इसके बराबर है, ठीक है। अतः लिखेंगे अनुपात समान है, अतः अनुपात
समान है, पहले वाले केस में अनुपात समान नहीं था इसलिए हमारा EF QR के बराबर नहीं था, ठीक है। इसमें अनुपात समान है, अतः EF समांतर है QR के, ठीक है। EF समांतर है QR के, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, अब थर्ड वाला पार्ट चलते हैं। अब हम थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ तक तो आपका सेम है, ठीक है। अब देखो जो आपका भुजा दे रखा है उसमें हमने इसको मेंशन, इस बार हमें PQ दे रखा है, यानी पूरी लेंथ दे रखा है PQ, और P आपका दे रखा है 0.18 दे रखा है, ठीक है। ये पूरी लेंथ दे रखा है और ये वाला लेंथ दे रखा है। ये वाला लेंथ हमें निकाला, ये वाला भुजा निकाला है, तो बड़ा में से छोटा वाला हम घटा देंगे तो ये वाला लेंथ आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे निकालते हैं ना हम, ऐसे आपका ये वाला पूरी लेंथ दे रखा है और ये वाला लेंथ दे रखा है, भुजा दे रखा है, ठीक है। ये वाला लेंथ कैसे पता चलेगा, पूरे में से ये वाला घटा दोगे तो आपका ये वाला लेंथ FR पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसमें लगा देंगे, ठीक है ना। तो P आपका क्या है 0.18, ठीक है। और EQ कैसे निकालोगे, EQ कैसे निकालोगे, PQ बड़े में से छोटा घटा देंगे, बड़ा वाला और बड़ा वाला भुजा छोटा वाला भुजा घटा देंगे तो आपका EQ निकल जाएगा, यानी कि -PE, ठीक है। इसके स्थान पे हमने ये लिख दिया बराबर, ठीक है। ऐसे आपका PF कितना दे रखा है 0.36 डिवाइड बाई, इसको करो। अब ये वाला पूरा वाला आपका क्या है PR निकालो, यहाँ से भी PR माइनस PF, ठीक है ना। इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया, ओके। अब इसको सॉल्व करो, इसका मान रख दो पहले जो क्या है आपका, तो 0.18 डिवाइड बाई PQ आपका क्या है 1.28 माइनस PE 0.18 बराबर 0.36, ठीक है। 0.36 ये आपका क्या पूरा क्या आपका 2.56 माइनस ये आपका 0.36, ठीक है। PF आपका क्या है 0.36 है ना आपका। इसको सॉल्व करो, देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के इक्वल आ रहा है क्या, देखो आपको क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे 0.18 बराबर, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 1.10 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो ऊपर ऐसे ही हो जाएगा, घटाओ आप, ठीक है। ये आपका 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, ओके। 2.20 आ जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये दशमलव के बाद 2 स्थान है, दशमलव के बाद 2 स्थान है, ठीक है। 2 तो यहाँ पर दशमलव कट जाएगा, ऐसे आपका ये भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद आपका 2 संख्या है, ये भी आपका कट जाएगा। यानी 18 बटे क्या लिख सकते हैं यहाँ से 18 बटे 110 बराबर ये आपका 36 बटे 220। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो कितना रहा आपका, ये काटोगे 2 से 2 9 18, ये आपका 55 बार हो जाएगा। अब इसको काटो, देखो 4 9 36, ठीक है। 4 5 20, फिर 4 5 20, यानी कि अनुपात आपका सेम आ रहा है। देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष आपका बराबर और 9 बटे 55 बराबर 9 बटे 55 के ही आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या है अनुपात आपका सेम आ रहा है, तो अनुपात आपका समान है, लिखेंगे अनुपात समान है, अनुपात समान है, अतः EF समांतर है QR के, ठीक है। ये हम अनुपात जब समान होगा तो इसको समांतर होगा, EF आपका समांतर होगा QR के, ओके। अब ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, यानी प्रश्न नंबर 2 आपका खत्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक की सहायता से आपको एकदम प्रश्नावली हम 6.2 खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। 3 भी आपका इसी टाइप से, आपको हर एक क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है ट्रिक की सहायता से, ठीक है ना। तो आकृति 6.18 आपका ये आकृति दे रखा है, 6.18 में कंडीशन क्या दे रखा है, LM समांतर आपका CB के, जो LM है आपका समांतर आपका CB के, ठीक है। और LN समांतर आपका CD के, LN जो आपका है इसके समांतर है CB के। तो हमें सिद्ध करना क्या है, AM बटे AB बराबर AN बटे AD के, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। तो ठीक है, जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो दिया आपका क्या है, पहले वाले में LM जो आपका समांतर है CB के, देखो LM जो आपका ये LM है आपका समांतर आपका CB के, तो हमने लिख लिया। सेकंड वाले में क्या देख रहा है, LN आपका CD के समांतर है, जो आपका ये वाला है LN इसके समांतर है आपका, ठीक है। तो LN समांतर आपका CD के, ठीक है। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमको 2 बार थेल्स प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा,
एक बार ये वाला LM आपका समांतर है CB के, ठीक है, इसके लिए लगाना पड़ेगा। LN आपका समांतर है CD के, इसके लिए आपका थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में हमने किया था, तो एक ही बार हम थेल्स प्रमेय लगा रहे थे, क्योंकि आपका समांतर जो दे रहा था, जो दो रेखा आपका समांतर दे रखा है, एक ही बार दे रखा था, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 बार दिया, तो हम 2 बार थेल्स का प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे लगाएंगे, मैंने आपको बताया। ये आपका इस LM आपका समांतर है CB के, LM समांतर आपका CB के, तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है आपका AML छोटे वाले त्रिभुज का, ठीक है। तो आपका इस वाले फिगर में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैंने को इसको अलग तोड़ के बनाया हूँ, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना तो आपको यही है, ठीक है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ। तो यहाँ इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है आपका, ठीक है, थेल्स प्रमेय लगाने के लिए। एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है, थेल्स प्रमेय लगाने के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो आपका त्रिभुज बन रहा था, ठीक है, थेल्स प्रमेय के लिए ये वाला LM आपका समांतर है, ठीक है, BC के, तो ये वाला हमने ले लिया, ABC और M और L, ये वाला हमने ले लिया, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला पार्ट ले लिया, ठीक है ना। और नीचे वाला पार्ट हमने ये वाला ले लिया, ALCDN, ये वाला हमने ले लिया, ठीक है। ऐसा हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, समझाने के लिए मैंने आपको किया, ठीक है। तो इस वाले के लिए हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप है आपका AML के लिए, ABC जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज आपका छोटे वाले त्रिभुज AML के समरूप है आपका, ठीक है। क्यों आपका, क्योंकि आपका LM आपका समांतर है CB का, LM आपका समांतर है CB का, ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ से हम थेल्स प्रमेय से अब इसके लिए भी हम सेकंड वाले केस के लिए भी लिख लेंगे, सेकंड वाले त्रिभुज के लिए भी। देखो LN आपका समांतर है CD के, LN आपका समांतर है CD के, ठीक है, LN आपका समांतर है CD के, तो बड़ा वाला त्रिभुज यानी कि ACD आपका समरूप है ALN के, ठीक है ना, ALN के छोटे वाले त्रिभुज के, ठीक है। दोनों केस के लिए हमने समरूप वाला केस लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पर भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो लगाओ, देखो क्या मिला आपका, मैंने आपको बताया था थेल्स प्रमेय लगाने के लिए जो आपका एक कॉमन होता है, ठीक है, ये आपका A है, इसमें भी है, तो A लिख दो, पहले बराबर लगा दो, ठीक है, A लिख दो, ठीक है ना, यहाँ भी A लिख दो, ठीक है। अब इस वाले पहले वाले यानी इस पहले वाले चित्र के लिए देखो, ये वाला जो चित्र है आपका पहले वाला ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला आपको दूसरा वाला केस के लिए है, ठीक है ना। तो ए वाला पॉइंट आपको मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। अब इससे चलो AM, ठीक है, इसका इस भुजा का अनुपात बटे, ठीक है, MB ऐसे चलना है, ठीक है, ऊपर चलेंगे, ठीक है ना, नीचे ऊपर चलना है आपको, ठीक है। तो नीचे तो आप चल ही नहीं सकते, सिर्फ ऊपर ही चलोगे। तो AM बटे MB, AM बटे MB लिख सकते हो ना। फिर यहाँ से आपका नीचे चलो, ठीक है, इधर चलना है आपको, ठीक है, ये वाला त्रिभुज हम लेना है, ठीक है। AL देखो AL प्लस AL बटे LC, AL बटे LC, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। ओके, तो यहाँ से हमने लिख लिया। अब इसके लिए भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले के लिए, ठीक है। तो नीचे वाला आपका A देखो सेम आपका, तो सबसे पहले बराबर लगा दो, फिर A लिख दो, यहाँ पर भी A लिख दो, तो A वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। यानी कि AN देखो AN डिवाइड बाई ND, AN डिवाइड बाई ND लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद क्या आपका ये वाला ये वाला हो गया। फिर AL, ठीक है, डिवाइड बाई LC, AL डिवाइड बाई LC, ठीक है। देखो AN डिवाइड बाई N, देखो AN डिवाइड बाई ND, ठीक है, AL डिवाइड बाई LC, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आप करोगे तो आपको एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 का मान 2 में रख दो, या तो समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, ठीक है। ये आपका समीकरण दोनों आपस में बराबर है, तो लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, ठीक है। तो ये चीज आपको बराबर है, यानी कि देखो AL डिवाइड बाई LC, AL डिवाइड बाई LC, तो आपका एक कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, AM बटे MB बचेगा, फिर बराबर AN बटे ND बचेगा, ठीक है। अभी देखो आपका प्रूव हो रहा है क्या, अभी तक प्रूव अपना AM आपका ऊपर आ रहा है, ठीक है, और आपका AB आना चाहिए, ठीक है। तो MB आपका आ रहा है, यहाँ पर AN आ रहा है, और यहाँ AD आना चाहिए, तो आपका ND आ रहा है, ठीक है। इसको देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे का प्रोसेस देखो। अब इसके बाद का प्रोसेस देखो, हमारा जो समीकरण नंबर 3 था, ठीक है, समीकरण नंबर 3 को हम पलट देंगे। क्यों हम पलट रहे हैं, क्योंकि हमारा AM बटे AB के लाना है, ठीक है। तो AM तो आपका है, लेकिन आपका AB नहीं है, ठीक है। AM तो आपका है, लेकिन AD आपका नहीं है, ठीक है। उसको बनाने के लिए सब हम कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 3 को हम पलट देंगे, तो अंश का हर में, हर का अंश में कर देंगे, ठीक है। AM बटे MB है, तो MB बटे AM हो जाएगा।
ए एन बटे एन डी है तो एन डी बटे ए एन हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 को हमने पलट दिया। अब हम दोनों पक्षों में एक हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया, तो जोड़ने पर आपका क्या मिल रहा है, इसको जोड़ोगे एलसीएम लोगे तो सॉल्व करो इसको, एम बी एलसीएम लोगे ना तो ए एम आ जाएगा आपका इसका। ठीक है, एम बी इधर बचेगा, फिर आपका ए एम बचेगा। ठीक है ना, ऐसे तो एलसीएम लेते हो, इसका एलसीएम लोगे तो आपका ए एन आ जाएगा, फिर एन डी बचेगा प्लस ए एन बचेगा। ठीक है ना, ओके, ये आप सॉल्व करो। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो क्या क्या मिल रहा है आपका, इसके बाद सॉल्व करोगे तो आपका एम बी प्लस ए एम, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एम बी प्लस ए एम। देखो एम बी प्लस ए एम, ठीक है, या ए एम प्लस एम बी, या पूरी लेंथ आपका क्या है, पूरी लेंथ आपका क्या है, ए बी है। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी लिख सकते हो। ठीक है, वही चीज आपका ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, इसका स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं बटे ए एम है तो ए एम हमने लिख दिया बराबर। अब एन डी बटे ए एन, एन डी बट सॉरी एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन है आपका। ठीक है ना, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए डी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एन, ठीक है, प्लस एन डी, तो ए एन प्लस एन डी के स्थान पे आपका क्या है, ए एन है, ए डी है। ठीक है ना, पूरी लेंथ है ना आपका एक, तो ए डी आपका, और ए डी फिर इसके बाद क्या है, ए एन है तो ए एन हम लिख दिया। अब देखो आ रहा है क्या आपका, ए एम नीचे आ रहा है। ठीक है, ए बी आपका ऊपर आ रहा है, ऐसे आपका ए डी आपका नीचे है तो ऊपर आ रहा है, ए एन आपका ऊपर है तो नीचे आ रहा है। ठीक है ना, अब इसको हम फिर पलट देंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम समीकरण नंबर 4 को पलट देंगे। ठीक है ना, तो पलटोगे तो क्या आ जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। अब देखो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 4 को हमने पलट दिया। ठीक है ना, तो पलटने पर हमारा ये चीज मिल गया, ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी के मिल गया। ठीक है ना, ओके, ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका दो केस आपका दे रखा था, एल एम समानता सी बी और एल एन समानता सी डी के, तो आपका 2 बार थेल्स पर में आपका लगेगा, तो उसको हम इसके बाद हमने इसको इक्वेट कर दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को। उसके बाद हमने जो आपको इस फॉर्म में लाना था उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई करके लिखकर इस वाले फॉर्म में लाना है। ठीक है, ला दिया हमने। ठीक है ना, ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, चौथा वाला आपका क्या है, दिए गए आकृति में, ये आपको आकृति दे रखा है। ठीक है, डीई आपका है समांतर है एसी के और डीएफ आपका समांतर है एई के। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन आपका है तो आपको सिद्ध करना क्या है, आपको बीएफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ईसी के हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इस वाले फिगर से। ठीक है ना, तो देखो प्रोसेस आपका सेम को सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपका पहला वाला केस दे रखा आपका डी समांतर आपका एसी के, जो आपका ये डी आपका ये आपका समांतर है एसी के। ठीक है ना, और डीएफ आपका समांतर है एएफ के, तो डीएफ आपका जो है समांतर है किसके, डीएफ आपका समांतर है किसके, एई के। ठीक है, तो डीएफ आपका समांतर है एई के। ठीक है, ऐसे हमने बना लिया ना। अब देखो इसके लिए हमें एक बार इसके लिए हम थेल्स पर में लगाएंगे और इसके लिए हम एक बार थेल्स पर में लगाएंगे। ठीक है ना, तो लगा दो, देखो क्या मिलता है आपका। अब देखो हमारा जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो डी आपका क्या है, जो डी आपका समांतर है एसी के और डीएफ आपका समांतर है एई के। ठीक है ना, तो इस फिगर को, ठीक है, 2 केस है आपका। ठीक है, 2 केस के लिए यानी 2 बार हमें थेल्स पर में लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको। ठीक है, तो इस फिगर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फिगर दो थेल्स पर में लगाने के लिए। ठीक है ना, तो देखो कैसे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आपका डी आपका समांतर है एसी के, तो डी जो आपका है, ठीक है, डीई समांतर आपका एसी के, तो हमने ये वाला फिगर बनाना है। देखो डी आपका समांतर है एसी के, तो ए डी बी सी ई वाला पार्ट हमने ले लिया, ए डी बी सी ई वाला पार्ट हमने ले लिया, इतना पार्ट ले लिया। ठीक है, केस नंबर 1 के लिए डी आपका समांतर है एसी के लिए, ये वाला। ठीक है ना, अब सेकंड वाला केस आपका डीएफ जो आपका समांतर है एई के लिए। ठीक है, ये वाला केस लेंगे आपको। देखो जो डीएफ है आपका, ये वाला जो डीएफ आपका समांतर है एई के। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है ना, इतना, तो इतना वाला त्रिभुज ले लेंगे हम, इतना। ओके, तो इतना वाला त्रिभुज हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है ना, तो ए डी बी एफ ई, ए डी बी एफ ई, ये हमने त्रिभुज सेकंड वाले केस के लिए बना लिया। ठीक है ना, अब इसी के साथ हम थेल्स पर में लगा सकते हैं। ओके, तो लगाओ, देखो आपका क्या मिल रहा है। अब दोनों केस के लिए हम थेल्स पर में लगा देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम जो त्रिभुज आपका समरूप है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो डी आपका समांतर है आपका एसी का, जो डी आपका समांतर है एसी का, तो ये वाला त्रिभुज हमने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है ना,
तो अगर इस समांतर है तो इसका बड़ा वाला जो त्रिभुज होगा ए बी सी, ठीक है, पहला त्रिभुज है, और डी बी ई छोटा वाला त्रिभुज है, तो ये आपस में क्या होगा, ये आपस में समरूप होगा, ठीक है ना। तो इसमें लिख दे त्रिभुज एबीसी समरूप है आपका त्रिभुज डीबीई के। ऐसे इस केस के लिए आपका डीएफ समांतर आपका एसी के, जो डीएफ है आपका समांतर है एसी के, ठीक है ना। तो ये आपका बड़ा वाला जो त्रिभुज होगा एबीई, ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा डीबीई, डीबीएफ के बराबर नहीं समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। यानी त्रिभुज एबीई समरूप है आपका त्रिभुज डीबीएफ, ठीक है, त्रिभुज डीबीएफ के, ठीक है ना। अब हम यहाँ से डायरेक्ट हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से जो आपका कॉमन होता है, ठीक है, वो ले लेते हैं। सबसे पहले बराबर का साइन लगाते हैं, कॉमन वाले ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो बी पॉइंट आपका मिल गया ये वाला, ठीक है, देखो बी मिल गया। ऊपर हम चलेंगे, नीचे तो हम चले नहीं सकते हैं। तो देखो बी डी डिवाइड बाई बी डी, ठीक है, डिवाइड बाई, देखो बी डी डिवाइड बाई डी ए, देखो बी डी डिवाइड बाई डी ए, यही रेशियो तो लेते हैं, रेशियो का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय में, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या, बी एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, ठीक है। तो आपका बीई डिवाइड बाई ईसी। ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको बस बी कॉमन वाला पॉइंट हमें निकालना है जो आपका समरूप त्रिभुज बनेगा, ठीक है। आप आराम से थेल्स प्रमेय लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे करोगे, ट्रिक के साथ ऐसे करोगे तो भी आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा, नहीं तो इसी में करते रहोगे सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब ऐसे इसके लिए भी लिख लो, देखो बी कॉमन है आपका, तो सबसे पहले बराबर साइन लगाएंगे, फिर बी लिख देंगे, ठीक है, फिर बी लिख देंगे। अब इस वाले त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं ना, ए बी एफ, ए बी ई वाला का बात कर रहे हैं, ए बी ई और डी एफ ई वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बना लिया है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पॉइंट है, यानी कि बी डी बटे डी ए, अब इधर चलना है, ठीक है, यानी बी एफ, ठीक है, एफ ई, ओके, मिल गया ना। थेल्स प्रमेय लगाना सीख गए ना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो ठीक है, ये समीकरण जो 1 आपका है, ये जो बायां पक्ष है, समीकरण 2 आपका है, इसका जो बायां पक्ष है, ठीक है, ये आपस में बराबर है, देखो बी डी बटे डी है, बी डी बटे डी है, तो आपस में समीकरण नंबर 1 बराबर कर दोगे समीकरण नंबर 2 के, तब किसके बराबर आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 बराबर आपका समीकरण नंबर 2 के, ठीक है। तो ये वाला चीज आपका हट जाएगा, तो ये इसके और इसके बराबर आ जाएगा, तो ठीक है। तो बी एफ बटे एफ ई, ठीक है, बराबर इसके बी बटे ई सी की, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। देखो बी एफ बटे एफ ई, बी बटे ई सी, ठीक है ना। देखो कितना इजी तरीके से मैंने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा आपका, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 से 4 तक इस लेक्चर में आपको इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब आप प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको फिगर दिया होगा, ठीक है, जितना केस दिया होगा उतना आपको थेल्स प्रमेय लगाना है, ठीक है। और जब केस अगर एक और दे दे, ठीक है, तो आपका 3 त्रिभुज बनेगा। 3 केस देगा तो 3 त्रिभुज बनेगा, 4 केस देगा तो 4 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका 2 ही केस बनता है, ठीक है, एग्जाम में, तो 2 ही त्रिभुज आपका बनेगा। तो ऐसे हम डिवाइड करके हम लगा के सॉल्व करेंगे थेल्स प्रमेय वगैरह लगाकर, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।